पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। भोले कहने से है शंभु कहने, प्यारे भोले कहने से तर जाएगा। भोले कहने से तर जाएगा। क्या होगा? वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। शंभु कहने से तर जाएगा। हरि को घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, गली से गुजर जाएगा। वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा। शंभु कहने से, वे भोले कहने से, बम बम कहने से तर जाएगा। भोले कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। शंभु कहने से तर जाएगा, शंभु कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। ओ सब कहेंगे कहानी तेरी, काम कर जाएगा। इन लोगों ने ये 13वां वर्ष है इस आयोजन को करते हुए। शिवधाम में भगवान शिव को निरंतर 13वां वर्ष, और यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगना, सत्संग होना। देवी कहते होंगे वो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। ओ कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। वो काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा। भोले कहने से, हो शंभु कहने से, शंभु कहने से कर जाएगा। शंभु कहने से कर जाएगा, शंभु कहने से कर जाएगा, शंभु कहने से कर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भोले कहने से तर जाएगा, भोले कहने से तर जाएगा। ओ भोले कहने
का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। कल चतुर्दशी, सभी को दिव्य मंगल भगवान का परिणय महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और संभवतः आप निरंतर 13 वर्षों से इस महोत्सव को मनाते आ रहे हैं। भगवान की अध्यक्षता मिल जाना ही असीम कृपा होती है और ऐसे महोत्सव में सभी को भागीदारी देना चाहिए। भगवान अहित की कृपा करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो किसी एक परिवार के परिजन को बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि आप देख सकते हैं दूर से, एक छोटा सा कांच रहता है खिड़की, उससे आप विंडो से देखते हैं और जब वह व्यक्ति देखता है अरे मेरे चाचा जी की आंतों में कैंची से काटा जा रहा है, तो भतीजे को देखते हुए उस डॉक्टर पर क्रोध बहुत आता है। लेकिन यदि वो डॉक्टर ऑपरेशन ना करे तो क्या रोग से मुक्ति मिल सकती है? रोग ठीक हो सकता है? जिस तरह ऑपरेशन करते समय डॉक्टर का अनुग्रह छिपा होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान की सेवा, भगवान की कथा में भी जो अनुराग रखता है भगवान उस पर अहेतुकी कृपा करते हैं। आगरा के बादशाह थे, उनकी ताज बीवी, वो आगरा से जा रही थी मक्का मदीना। मल्लाहारों ने पालकी में बैठा लिया ताज बीवी को, बादशाह की पत्नी, एक छत्र जिनका राज्य हो, हुकूमत जिनकी चलती हो। मल्लाहारों ने पालकी को उठाया, ताज बीवी चली। जैसे ही आगे पहुंचे तो एक प्रदेश आया मथुरा। मथुरा प्रदेश पर पहुंचते ही ताज बीबी के कानों में सुनाई पड़ा राधे 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 राधे। पर्दा अलग किया और पालकी में बैठे बैठे ताज बीबी ने सुना तो मल्लाहारों से कहा पालकी चालकों से कि क्यों ये किसका नाम लिया जा रहा है? पालकी चालकों ने, सेवकों ने कहा महारानी ये हिंदुओं के छोटे खुदा का नाम है। क्या संबोधित किया? ये हिंदुओं के छोटे खुदा का नाम है राधे राधे। इतना बहुचर्चित नाम, ऐसे कोई नाम लेता है? मैं देखना चाहती हूं ऐसा कौन है जिसकी चर्चा इतनी हो रही है। सेवक क्या कहेंगे? जैसा स्वामी कहेगा वैसा सेवक करेंगे और धर्म होता है। पहुंचे तो जो लोग वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा हमारे कुंज गलियों में बड़ी सांकड़ी है। कुंज गली ऐसी है महाराज, जा में दो ना समाए, ये समझ लो आप, और दो चला गया तो तीसरा तो बीच में फंसा ही जाएगा। और बिहारी जी की गली में तो दोनों, अब तो खैर सब निर्माण होने वाला है, नया नक्शा पारित हो गया है। कल ही बात हुई थी तो बता रहे थे। आज भी आप चले जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने, और जिसको खूब मिठाई खाने का शौक हो
भीड़ में वो बस वो लाइन में खड़ा हो जाए, उसकी सुगंध से ही उसका पेट भर जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ताजी बीवी पहुंची तो कुछ गोसाई पंडों ने विरोध किया, स्वाभाविक बात है। पर कुछ लोगों ने कहा कि भगवान की शरण में सब कोई आ सकता है, हर किसी को आने का अधिकार है, भगवान के दरबार में आने दो। और ताज बीबी जैसे ही पहुंची, कितने लोग वृंदावन गए बांके बिहारी के दर्शन करने? हाथ ऊपर करके बताओ। 1 2 3 4 5, कम ही लोग गए। चलो ठीक है, बहुत जल्दी आप सबको मैं रख लूंगा वृंदावन। 108 पुराण होना है वहां, आप सभी लोग चलिएगा। तो आप जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है, वहां का नियम है। हमारे यहाँ जैसे भगवती का दरबार खुला हुआ, तो जब हम शयन कराएंगे विश्राम करते समय पर्दे को लगा देंगे। लेकिन वहां की विशेषता ये है कि अच्छा, भारत के प्रथम ऐसे ठाट वाले देवता हैं, सबसे रईस यदि कोई देवता है ठाट वाले बांके बिहारी। 10 बजे सो के उठते हैं साहब, नियम है। सारे मंदिर 5 बजे से, ये तो ठंडे पानी नहा लेते बोले बाबा, उनको कहा साहब गीजर लगा हुआ है, ये ठाठ है नहीं तो क्या है। 1 महीने पूरा ऐसा बंगला सजाया जाएगा, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी। ताज बीबी जैसे पहुंची, जाकर के देखा तो पर्दा लगा हुआ था, लोग राधे 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 उच्चारित कर रहे थे। जैसे पर्दा खुला और क्या देखा ताज बीबी ने, वो कहती अपने शब्दों में, वो हटा। गोसाई जी ने पर्दा अलग किया, दोनों के नेत्र 4 हुए, अपने नर नैनों से जैसे निहारा और निर्निमेष नैनों से ताज बीबी निहारते रह गई और अपने शब्दों में कहती, सुनिए। वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के, वो हटा सरकार चुप के, वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के, वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के। मैं नजारा कर रही हूँ, मैं नजारा कर रही हूँ। ओ सरकार चुप के, मैं नजारा कर रही हूँ। सरकार चुप के, वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के, वो हटा रहे हैं पर्दा। जय हो। वो झुकी झुकी निगाहें, वो हंसी भरे सारे, वो झुकी झुकी निगाहें, वो हंसी भरी अदाएं, वो झुकी झुकी निगाहें, वो हंसी भरे सारे, वो झुकी झुकी निगाहें, वो हंसी भरे सारे, मुझे दे रहे हैं शायद वो
पैगाम चुप के मुझे दे रहे शायद पैगाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरकार चुप के वो हटा वो हटा रहे हैं पर्दा। सरकार चुप के वो हटा रहे पर्दा। सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ। मैं नजारा कर रही हूँ। ओ सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ। सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। जय हो। राधा भी एक दीवानी, मीरा भी एक दीवानी। राधा भी एक दीवानी, मीरा भी एक दीवानी। एक बन गई प्रेम जोगन, एक बन गई राज रानी। एक बन गई प्रेम जोगन, एक बन गई राज रानी। खाटू तेरा दीवाना, खाटू तेरा दीवाना। और मस्ती में झूमता है वो हटा रहे हैं पर्दा। सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ। सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ। सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। वो हटा रहे हैं पर्दा। वो हटा रहे हैं पर्दा। इससे बड़ा खुदा तो मैंने आज तक नहीं देखी। दीवानी हो गई, लौट करके नहीं गई महाराज। ईश्वर से एक बार लगन लग जाए, एक बार प्रेम हो जाए, बस संसार को तो एक क्षण में भूल जाओगे। दुनिया की सारी चीजें आप खरीद सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। भक्ति दुर्गम है, दुर्लभ है। राजस्थान के एक महाराज थे पीपा जी, उनका नाम था, और वहां के राजा थे। एक छत्र राज एक दिन सभा बुलाई और कहा कि मेरे पास बताओ किस चीज की कमी है। कैबिनेट के मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि महाराज है तो आपके पास सभी चीजें, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपके पास सब कुछ लेकिन भक्ति नहीं है। अब पैसे से मिले तो खरीद ले, आलू टमाटर तो है नहीं जो खरीद के ले आओ, दुर्लभ है।
तो फिर पता बताओ मिलेगी कहां? हम उसी चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी हमारे पास कमी है। बोले महाराज फिर आपको जाना पड़ेगा। कहां? नगर के बाहर एक संत रहते हैं, पर्णकुटी बना करके एक संत रहते हैं, उनका नाम रैदास है। क्या नाम है? रैदास। बोला करो ऐसे तो पता चलता है कि श्रोता जाग रहा है, नहीं तो हम चुटकुले छोड़ देंगे अभी कौवा बैठूंगा। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, परंतु जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जिस शख्स को देख करके चाहत हो जाए, अरे उसे तो पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। जैसे ही सुना कि नगर के बाहर संत रहते हैं, क्या विलंब करना, बैठे रथ पर तुरंत पहुंच गए। सारथी से कहा तुम यहीं बैठो, हम आते हैं। भीतर पहुंचे तो रैदास जी लकड़ी के कठौते में जल भर करके उसमें नाड़ी फुला रहे थे, चमड़े की। पीपा जी ने कहा महाराज आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। भगवान मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। अच्छा बेटा इस जल को पी लो। और वो देख रहे थे कि ये चमड़े वाली नाड़ी इस पानी में डूबी हुई है, उसी पानी को दे रहे हैं। तो संत का प्रसाद समझ करके पीपा जी ने ले लिया। और कैसे पिए? सड़ा केला नाक बता देती है, सड़ चुका है, चमड़े का पानी लिया और अपने बहुमूल्य वस्त्रों में उड़ेल लिया। जिस प्रकार सबरी मैया देते जा रही है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं नहीं नहीं राम जी हम खा रहे हैं, और खाते नहीं थे, फेंकते जाते थे। अच्छा महाराज मैं चलूं? ऋषि प्रसाद का त्याग कर दिया। प्रणाम करके वहां से चले, रथ में बैठे। सारथी से बोला तुरंत चलो। और जैसी महल आने को हुआ तो तुरंत रथ में बैठे बैठे ही वस्त्रों को उतारना आरंभ कर दिया। चमड़े की स्मेल आ रही, गंध आ रही। तुरंत कहा पानी लगा, हम स्नान करेंगे, उपटन आदि तैयार करो। कहां पहुंचा दिया वो तो अच्छा करे भगवान ने हमारी मति को सुधार दिया और हमने उस पानी को नहीं पिया। एक महीने बाद सुनाई पड़ा कि नगर के बाहर कोई चमत्कार हो रहा है। और हमारे यहाँ तो चमत्कार ज्यादा ही प्रसिद्ध होते हैं। कुछ ना मिले बोले महाराज बस चमत्कार मिल जाए। एक पेड़ से यदि सफेद पानी बहना हो जाए तो लोग वहां मंदिर बना देते हैं। थोड़ा जिसने ये जलवायु आकाश बनाया है उस पर ज्यादा भरोसा करो। किसी ने भी कहा और लग गए, नहीं भाई आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, किसकी शरण में जाना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, क्या बता रहा है, उस पर पहले विवेक रूपी मंथन करिए, उसके बाद में फिर विचार करके फिर उसके शरण में जाइए। सुनाई पड़ा कि नगर के बाहर एक तेजस्विना वालिका आई हुई है। महाराज पीपा ने कहा कि हम भी चलेंगे, क्या चमत्कार है उससे ओतप्रोत करेंगे, उसके दर्शन करेंगे। और जैसे पहुंचे तो नगर का धोबी का घर था। महाराज आप कैसे आए? आइए आइए पधारिए। अरे क्यों भाई ये तुम्हारा घर? हाँ महाराज। यहाँ चमत्कार कैसा? बोले महाराज बस बिटिया ने आपका वो बहुमूल्य वस्त्र धुला जो आपने शेरवानी पहना हुआ था, और आपका कुर्ता धुलते ही महाराज क्या भक्ति उस पर समाहित हुई कि उस दिन से वो मीरा की तरह हो गई।
उस दिन से ही इसके भीतर भक्ति समाहित हो गई। क्या हुआ? बोले जिसको ये जो उठा करके दे देती है वो राख भी अपना चमत्कार दिखा देती है। पीपा जी को बोध हो गया, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। संत ने मुझे जो जल दिया हुआ था वो कोई साधारण नहीं था। और कई बार देववश हमसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, बाद में जीव प्रायश्चित करते रह जाता है। दौड़े दौड़े रथ पर बैठे गए, जाकर के चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दीजिए, आपके प्रसाद का त्याग करके मैं भक्ति से कोसों दूर चला गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। संत तो संत थे, संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान सॉफ्ट उनका मन होता है। एक क्षण में पिघल गए, कोई बात नहीं बच्चा, ये जल पी लो, आज से तुम्हारे पास भक्ति आ जाएगी। अरे ब्रज के वे ग्वाले जो महीने भर नहाते नहीं थे, लेकिन भगवान ने उन्हें गले से लगाया। क्यों? उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके भीतर भक्ति थी। उद्धव जी को पहुंचाया, जाओ एक बार जरा, बृहस्पति के तुम ऐसे वीतराग शिष्य हो, वेदांत के ज्ञाता हो, लेकिन एक बार मेरे कहने पर उठाओ, ब्रज में चले जाओ, एक बार उनके दर्शन करके आओ। मैं 2 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। वे नहाते नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनकी भाषा अलग होगी, कहां मैं और कहां वो। अहंकार बस उद्धव चले गए। और एक बार जब मिले तो 6 महीने तक लौट के आने का नाम नहीं लिया। और वे ही ब्रजवासी कहते हैं, मेरा एक नजर तुझे देखना से कम नहीं, करो मेरे शुक्रिया मेरे मेहरबान कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, और यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए। ओ काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काली अलकों के फंदे क्यों डाले। अरे काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। और हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले, 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 मुरली वाले मुरली वाले मुर्गी वाले, मुर्गी वाले, मुरली वाले मुरली वाले।
भरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले। और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक। हमारी हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ओ काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे क्या बात है? हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली था, उनके पास प्रेम था। भगवान कहते हैं प्रेमई का रूपा सहसा विराशित, मुझे प्राप्त करने के लिए
जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अब गुण प्रभु माने न काहू। दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव, दीन दयाल अति मधुर स्वभाव, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अवगुण प्रभु माने न काहू। ओ दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव, दीन दयाल अति मधुर स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? जन अवगुण प्रभु, भगवान तो आपके गुण को नहीं देखते, आपके अवगुणों को नहीं देखते, वे तो केवल तो क्या स्वभाव देखते हैं? बोले स्वभाव भी नहीं देखते। क्यों? पूतना कैसी थी? भगवान 7 दिन के नहीं हुए हैं, अमौसी जीजा पहुंचे, ऐसा विकट स्वरूप बनाया और भगवान स्तनपान कर रहे हैं। अमौसी जी स्तनपान करा रही हैं, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? बोले प्रीतिर नयन नहीं होगा, हो सकता है आज मौसी को देखते ही उनसे प्रेम हो गया तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, अथवा भगवान का एक नेत्र में चंद्रमा निवास करता है और दूसरे नेत्र में सूर्य निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो क्या स्वभाव अच्छा था? अहो वकीय स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। अहो वकीय, अरे अहो शब्द कहते हैं दूर के लिए, किसी व्यक्ति को बुलाना है तो हम दूर से बुलाते, ओ भैया इधर आना। ऐशा तंत्री, ये रस्सी है लेकिन वो रस्सी है। संबोधन शब्द लिखा व्यास जी ने, अहो बकी स्तन काल कूटम। बकासुर की बहन का नाम है बकी, बकी नाम पूतना। तो क्या पूतना अच्छी थी? जो अपवित्र होता है उसे पूतना कहते हैं। और भगवान को विष लगाकर आई कालकूट और स्तन में और स्तन पान करा रही है। और प्यारे प्रभु 7 दिन के हुए हैं अभी मात्र, और मौसी जी का ऐसा वेलकम किया। आहा, कंबा दयालु क्या था? रुधिरासना, कुल खानदान अच्छा था क्या? असुर जाति में पैदा हुई थी। क्या करती थी? बाल घातकनी, छोटे बच्चों को उठा के खा जाती थी। इतनी दुष्टा थी, उल्टा थी। कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं महाराज। पूतना, अपवित्र नाम जिसे कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, जो गंदा रहे उसे पूतना कहते हैं। कुल अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं। उसके बाद ही भगवान ने जो गति 100 वर्ष बाद माता यशोदा को दी, एक क्षण में पूतना को दे दी। इतना दयालु कौन हो सकता है? विचार करिए। एक क्षण में जिसने यशम ददाति यशोति यशोदा, यश को प्रदान करने वाली यशोदा को जो गति भगवान ने 100 वर्ष बाद प्रदान करी, एक क्षण में पूतना मौसी को दे दी। बोले जाओ मेरे लोक को जाओ। क्यों? भगवान क्यों रीझ गए? क्या कारण था? क्योंकि स्तनपान केवल मां अपने बालक को कराती है। काम तो तूने मां वाला करी है, इसलिए भगवान रीझ गए। जन अब गुण प्रभु माने न काहू, दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा मृदुल स्वभाव है,
वो कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ जा, बस तेरे पाप ताप संताप को सब नष्ट कर दूं। कर्म वापस ही आता है जो आप करेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आज कर रहे हैं वो क्रियमाण है, जो दुख मिला है सुख मिला है वो प्रारब्ध से मिला हुआ है, और एक संचित है जो आगे चलकर के स्टोर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आप जितने जमा करेंगे उतने आपके पास मैसेज आते जाएंगे, हाँ बोले यार 2 लाख रुपए जमा हुए, मैसेज आ गया। होता कि नहीं होता है? एक संचित है जो संचय कर रहे हैं आप, एक क्रियमाण जो रोज कर रहे हैं। चींटी को मारेंगे तो पाप लगेगा, गलत संगत करेंगे तो आपको उसका परिणाम आज नहीं मिलेगा, आगामी समय में मिलेगा। और अभी जो वर्तमान में आप भोग रहे हैं वो प्राचीन समय का है, वो प्रारब्ध का है। एक आदमी जा रहा था, उसने देखा आम के बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर आम के पके फल लगे। देखा आंख ने और गए पांव, देखा आंख ने गए पांव, तोड़ा हाथ ने और चखा रसना ने, रखा पेट ने, और इतने में आया माली 2 डंडा पीठ में दिया। उसने कहा कि हद है। गुरुजी से जाकर कहा कि गुरुजी बताओ ये तो हद हो गई। क्यों? बोले देखा पांव ने, आंख ने और गए पैर। आंख ने देखा और गए पांव, तोड़ा हाथ ने, जिसने तोड़ा उसने नहीं रखा, रसना ने चखा, स्वाद को लिया, और पेट ने रखा, और पिटे पीठ, डंडा पड़े पीठ। तो गुरुजी बोले भाई उसका उत्तर भी तो वही छिपा हुआ है। जिसने देखा था जब पीठ में डंडे पड़े तो रोया किसने? आंसू कहां से आए? बोलो। कर्म जहां से चलता है वहीं आकर रुक जाता है। विचारणी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया, और अद्भुत महात्मा थे। भगवती काली से प्रतिदिन साक्षात्कार होता था, उनकी गोद पर बैठा करते थे। संतों ने कहा कि कम से कम 3 दिन से कुछ खाते पीते नहीं बन रहा है तो माता से कह क्यों नहीं देते हो? जगदम्बा है, वात्सलमयी होती माँ तो पार लगा देगी नैया को, बोल दिया करो। बोले हम कह ही तो नहीं सकते। भगवती भद्रकाली आई, अरे रामकृष्ण क्या कर रहा है? बुलाया, और 60 वर्ष के थे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हें 6 महीने का समझती थी। माँ तो माँ है, और मानो गोद पे लेटा करके लोरी सुना रहे, रो रहे थे। अश्रु घुटने के पास जैसे ही तो साड़ी के भीतर से वो अश्रु द्रव्य गया, उन्हें एहसास हुआ कि ये रो रहा है। तो भगवती भद्रकाली ने मुंह घुमाया, और गर्दन घुमाते ही जो देखा, अरे तू तो रो रहा है, क्यों? बोले 3 दिन से खाते नहीं बन रहा है, जल भी नहीं पी पा रहा, इतना कष्ट हो रहा है, कैंसर रोगी भयानक, कुपित हो गई, मैं कैसे खाती हूं? आपके भक्त आपको भोग लगाते हैं, आप ग्रहण कर लेते हैं। जब मैं खा सकती हूं तो क्या तू नहीं खा सकता? जब मैं ग्रहण कर सकती हूं, भोग लगा सकती हूं, तो क्या तू नहीं लगा सकता? क्या तेरे भीतर ब्रह्म नहीं है? वेद के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। फिर तुम्हारे रोग के केवल 5 महीने रह गए हैं जो तुम्हें कष्ट भोगना है। अभी भोगोगे या 5 वर्ष बाद या 5 जन्म बाद भोगोगे, भोगना पड़ेगा। आज भोग लो, 5 महीने बाद भोगोगे, 5 वर्ष बाद भोगोगे, 5 जन्मों के बाद भोगोगे, वो निश्चित है। धारा लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, बस लास्ट है वो तो। अब वहां कोई नहीं कह सकता कि यहां पर रोक लग जाएगी।
वो सुनिश्चित हो गया, आपको भोगना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति के यहाँ आपकी सेठ जी के यहाँ से उधारी चलती है, 5,000 का पहले से आप किराना ला चुके हैं और दीपावली आ रही है, घर से फोन आया कि 500 रुपए की और आप सामग्री लेते आए। आप जानते हैं कि सेठ जी मुझे अग्रवाल जी सामान नहीं देंगे, तो आपने संबंधित व्यक्ति के द्वारा कॉल करवाया कि आप फोन करके कह दीजिए मैं कुछ दिन बाद विलंब से फसल आते ही आपको जरूर पैसे दूंगा, आज मुझे 500 के आप और दे दीजिए। जिसका फोन गया उसके फोन के कारण 500 का आपको सामान तो मिल जाएगा, लेकिन वो 5,000 की कलम कटेगी नहीं, जो कि त्यों रहेगी। जो आप 500 ला रहे हैं और वो 5500 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप आज भोग लें और नहीं तो 5 महीने बाद, 5 जन्मों के बाद। बोले माँ मैं 5 महीने यही ऐसी तरह भोग सकता हूं। इसलिए बार बार कहते हैं सावधान होकर के संसार में जीना इतना सरल नहीं है। आज जो कर रहे हैं अभी सावधान हो जाओ। वो चेतना भगवान ने सबके भीतर दी है। पंखा भी उसी बिजली से चलता है, लाइट भी उसी बिजली से चलता है, माइक भी उसी बिजली से बोल रहा है, टीवी भी उसी बिजली से चलती है। बस क्रम और कार्य सबके अलग अलग है, लेकिन चेतना सबके भीतर एक ही है। तो विद्युत ही, वो बिजली नहीं होगी तो ये सब कहां से चल पाएगी। अभी जाने एक फेज जाएगा सब बंद हो जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ममैवांसा जीवलोके जीवभूता सनातनः, भगवान कहते हैं ये सब मेरे ही बच्चे हैं और मेरा ही अंश स्वरूप है, मेरे से कोई अलग थोड़ी है। बस इन्हें कोई सदगुरु आकर के जागृत करता है और ये चैतन्य हो जाते हैं। कुछ रोड ऐसे होते हैं जो शहर के भीतर से जाते हैं और कुछ बाईपास होते हैं, आगे चल करके भी दोनों एक हो जाते हैं। साधु पुरुष जो होते हैं वो बाईपास होते हैं, और गृहस्थी का जीवन है धक्के मुक्के लगाते हुए चले जा रहे हैं बाजार में। होते कि नहीं होते? ये गृहस्थ जीवन थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है, ऊंच नीच भी होती है। उसके बाद भी गृहस्थी को चाहिए कि वो भगवत भजन से जुड़ा रहे। बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो, कुछ कार्य भी होते हैं। जीवन में एक नियम बांध लो, एक लोटा जल चढ़ाएंगे केवल आकर प्रणाम करेंगे, नहीं लगा सकते अगरबत्ती, कोई समय नहीं है, कोई बात नहीं। एक नियम बांध लो, वो अखंड रहे। आज इतना बड़ा आपने शिव धाम बनाया हुआ है, बाबा की सेवा हो रही है, इतना बड़ा सत्संग महोत्सव कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में हमने पता किया तो कहा ऐसी कोई समिति नहीं है जो 13 वर्षों से इस तरह का कार्य कर रही है। कटकुई के ग्रामवासी बड़भागी यहाँ तो हाँ कम बज रही है, बल्कि जोरों से बजनी चाहिए। और ये बात मैं परसों जरूर कहूंगा, पर मूड बन गया तो आज मूड की बात है। कुछ लोगों को वैसा बनता है, हमारा ऐसे बन जाता है। समझने वाले समझ गए, बहुत तेज लोग। एक जगह इसी बात पे भाई झगड़ा होते होते रह गया, हमने गा दिया। 12-13 वर्ष पूर्व की बात है। ऐसी छोटा सा गांव था, वहां गए थे। ओ मेरे बाके बिहारी सवरवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे कुंजे बिहारी सवरिया, मेरे कुंजे बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे बाके
सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। हो आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने आँखों से देखा, तुझको सुना है। वो तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जिस बात के लिए भजन गाया जा रहा है वो लाइन आ चुकी है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते पीते गिरते, हम पीते पर गिरते नहीं हैं। ओ लोग पीते हैं पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते पीते गिरते, हम पीते गिरते नहीं। क्या पीते हो या गिरते नहीं हो। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो।
भक्तों ने जब जब पुकारा तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब जब पुकारा तेरे आने में देरी नहीं है। ओ तेरे भक्तों ने जब जब पुकारा तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब जब पुकारा तेरे आने में देरी नहीं है। अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ कृष्ण कन्हैया, अब तो आ जाओ कन्हैया। इस सभा में तुम्हारी कमी है। अब तो आ जाओ कन्हैया। इस सभा में मेरी माँ के बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे कुंज बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा यहाँ पर यही है, तेरा जलवा यहाँ पर यही है। तेरा जलवा ओ प्यारे सवरिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।